तो आइए मित्रों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आ गया हूं। लेकिन आज मित्रों मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं और वन लाइनर के साथ साथ मैं ओनली आज एक ही टॉपिक की पर क्वेश्चनों की बात करूंगा। जैसे आज मैंने टॉपिक लिया है सौरमंडल। ओनली आज हम सौरमंडल के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसके अलावा किसी भी अदर विषय से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो आज हमारा मुख्य फोकस रहेगा सौरमंडल के प्रश्नों पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। सबसे बड़ा और सबसे सर्वाधिक भारी ग्रह जो है वह है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है ग्रहों में से एक है। आपको पता होगा हमारे टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। आपको यह भी पता होगा कि पहले कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे, लेकिन उनमें से एक ग्रह क्या हो गया, कम हो गया। तो अब बचे कितने, 8 ग्रह बचे। 8 ग्रह बचे। जो एक कम ग्रह हुआ है उसका नाम था यम या प्लूटो, जो 2006 में हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से और उसे बोने ग्रह में डाल दिया गया। इसके लिए सबसे बड़ा ग्रह या भारी ग्रह कौन है, हमारा बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह पूछता आपसे तो आप क्या लगाते, यम को लगाते या प्लूटो को लगाते, जो अब यहां पर नहीं है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है। ये ऐसा ग्रह का नाम बताना है जो सबसे छोटा भी है और सूर्य के सबसे निकट भी स्थित है। तो आपको पता होगा बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है और वह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित भी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह बताना है आपको। तो आपकी जो पृथ्वी है उसके सबसे निकट का ग्रह हमेशा आपको इधर वाला नहीं बताना है, इस साइड वाले की बात करना है आपको। अर्थात यहां पर जो आपके शुक्र ग्रह स्थित है या शुक्र ग्रह स्थित है वह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कहलाता है। और इधर जो मंगल ग्रह है वह पृथ्वी के नजदीक का ग्रह नहीं कहलाता है। अर्थात हमारा तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे निकट का ग्रह पृथ्वी का कौन है, वह है शुक्र है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। तो आपको पृथ्वी की बात करें या सूर्य की बात करें, दोनों से सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह होगा वही ग्रह आपका उत्तर होगा। तो वह ग्रह कौन सा है, आपका वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह जो है पृथ्वी से भी अधिक दूर है और सूर्य से भी सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। आपको बताना है चमकीला। तो आपको पता है चमकीला कौन होता है, चमकीला जो ग्रह है सबसे ज्यादा वह है शुक्र। और गर्म ग्रह की बात करें तो वह भी कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है, जो सबसे अधिक गर्म ग्रह माना जाता है। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, आपको बताना है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। जो सूर्य से सबसे दूर स्थित होगा वही क्या होगा, सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो वो कौन है, वरुण है। वरुण क्या है, हमारा सबसे ठंडा ग्रह। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। उपग्रहों की संख्या जिसकी अधिक होती है वह सबसे अधिक उपग्रह वाला संख्या होगा, ग्रह होगा। तो बृहस्पति जो है वो सबसे ज्यादा उपग्रह रखता है, इसलिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो हमारे ऐसे ग्रहों में 2 ग्रह हैं जो बिना उपग्रह के। ऐसे कौन कौन से, एक तो है बुध और दूसरा कौन है, शुक्र। आप पृथ्वी के बारे में याद रखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं बताना है आपको, और नीला ग्रह किसे कहते हैं यह भी आपको बताना है। तो लाल ग्रह जो कहलाता है वह होता है हमारा मंगल, और जो नीला ग्रह है वह है पृथ्वी। अर्थात लाल ग्रह मंगल और नीला ग्रह क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। अभी हमने पृथ्वी की बात करी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक तो है फोबोस, एक कौन है, फोबोस, और दूसरा क्या है,
डिमोस या डिबोस जिसे कहते हैं, दूसरा क्या है, डिबोस है। इस प्रकार से मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पीला ग्रह, पीला ग्रह तथा हरा ग्रह, पीला ग्रह और हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला ग्रह हम कहते हैं बृहस्पति को, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और हरा ग्रह कहते हैं हम अरुण को, जो पीछे से दूसरे नंबर का ग्रह है या सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित सेकंड ग्रह है। अगला प्रश्न है भोर का तारा या सांझ का तारा, भोर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह, ये सभी नाम किस ग्रह के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये सभी ग्रह नाम शुक्र ग्रह के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सभी के सभी जो नाम हैं वह शुक्र ग्रह के लिए अधिक से अधिक उपयोग किए जाते हैं। तो मित्रों, आपके लिए मैं बहुत अच्छी श्रृंखला लेकर डेली आ रहा हूं। आप कृपया कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान क्या होता है? दिन का तापमान और रात का तापमान बताना है। आपको इतना तो पता ही होगा मित्रों कि जो चंद्रमा है उसका स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं है, वह किससे प्रकाश लेता है? वह सूर्य से प्रकाश लेता है। किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से प्रकाश लेता है। तो दिन के समय आपको पता है कि सूर्य से जब प्रकाश लेता है चंद्रमा तो उसका तापमान अधिक होगा, और रात के समय जब सूर्य रहेगा ही नहीं तो चंद्रमा का तापमान कैसा होगा? कम होगा। अर्थात चंद्रमा का दिन के समय जो तापमान है वह रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, और रात में तापमान रहता है -180 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है हमारे सामने सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर किसका व्यास है? सूर्य का व्यास है। कभी कभी आपसे सूर्य की त्रिज्या के बारे में पूछ ले तो आपको करना क्या है? 13,92,000 में आपको 2 का भाग दे देना है। जैसे ही आप 2 का भाग दोगे तो आपको जो मिलेगा 6,96,000, 6,96,000। यह क्या हो जाएगा? यह अपने सूर्य की त्रिज्या हो जाएगी। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 है, तो सूर्य की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6,96,000। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताना है आपको। तो आपने अभी पढ़ा कि बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, तो बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, वह सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है और वही हमारा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? बड़ा तो आपने बताया गैनीमेड है या गैनीमेड है, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सबसे छोटा उपग्रह जो होता है वो मंगल के होते हैं। मंगल के अभी हमने जाना 2 उपग्रह होते हैं, कौन? फोबोस और डिमोस या डिबोस। तो यहां पर आपका डिमोस जो है वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह याद रखिए मित्रों, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, यहाँ टाइटन है। कौन है? टाइटन जो है वह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वलय युक्त ग्रह कौन है? तो फिर वलय मतलब कि रिंग जैसी संरचना वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है शनि ग्रह। शनि ग्रह में जो रिंग या वलयों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 7 होती। कितनी होती है? 7 होती है। सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं, जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वही सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाएगा, या वही ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाएगा। तो बुध सबसे नजदीक ग्रह है, अर्थात बुध सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह है। वह लगभग 88 दिन में चक्कर लगाता है। किसके? सूर्य के। अगला प्रश्न है सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है?
जो ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित होगा वही ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लेगा। तो हमारे ग्रहों में 8 ग्रहों में से वरुण जो है सबसे दूरी पर स्थित है, वही ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। कम समय किसने लिया था? कम समय बुध ने लिया था। बुध ग्रह 88 दिन लिया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है? वरुण ग्रह ले रहा है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह 2 हैं और वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो वो 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो वह शुक्र और अरुण है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला तारा या स्टार कौन है? सबसे चमकीला तारा या स्टार कौन सा है? वो है साइरस। कौन है? साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, वह साइरस तारा है जो सबसे चमकीला तारा है। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? सौर दिवस की अवधि मात्र 24 घंटा होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना है? सूर्य के केंद्र और सतह मतलब कि बाहरी सतह का आपको तापमान बताना है। केंद्र का भी बताना है और आपको बाहरी का भी बताना है। तो 15 जो डिग्री सेल्सियस है वह सूर्य के केंद्र का तापमान है और 6000 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वह सतह का तापमान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है लगभग? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड या 16 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक बोल सकते हैं हम। तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। तो आपको 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड लगाना है। अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग समय लगाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो वो मात्र 1.3 सेकेंड का समय लगाता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड का समय लगाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? सूर्य का प्रमुख संघटक या सूर्य में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है आपको बताना है। तो वह होती है हाइड्रोजन हमारी 74% और हीलियम 25%। यह 2 गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, बाकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। लेकिन सूर्य का मुख्य आपसे प्रमुख पूछा है या मुख्य पूछा है तो आपको बताना हाइड्रोजन और हीलियम। इनका प्रतिशत या परसेंट आपको याद रह सके तो रख लीजिएगा। 74% हाइड्रोजन और हीलियम 25%। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य को ऊर्जा कहां से मिलती है? तो सूर्य में एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन की, उसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में सूर्य के द्वारा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखी आपको बताना है। तो 12,756 किलोमीटर जो है वह पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास है। तो फिर ध्रुवीय व्यास कितना होगा? वह ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखी व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर। इस प्रकार से आज हमने विज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को फिर से पढ़ा और यह प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए सौरमंडल से ली गई थी। हम और सौरमंडल के प्रश्नों को लेंगे अगले वीडियो में और उसमें हम अधिक प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न रह गए हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, हम उन प्रश्नों को ही लेके आएंगे। तो मित्रों, आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी फायदा हो सके और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने अवश्य बोलिएगा। धन्यवाद मित्रों।